लक्ष्य पूरा होगा या नहीं ये सोचे बिना हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथों में नहीं है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडवों में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे। वे ब्राह्मणों के रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख पर निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या ज़रूरत है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख पर निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। जो लोग भय, क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग की दिव्य ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्य को दे चुका हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का दिव्य ज्ञान सूर्य को दे दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह यह ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में यह ज्ञान लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे फिर से दे रहा हूँ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। मैं अजन्म हूँ, अविनाश हूँ। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूँ। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हटते उन्हें ही सिद्ध यानी सफलता मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है।
जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति दुख के समय में भी सकारात्मक रहता है वह सुख और शांति के साथ जी पाता है। नकारात्मकता की वजह से अशांति बढ़ने लगती है और जीवन मुश्किल लगने लगता है। इसलिए हालात चाहे जैसे रहे, हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जो सबसे आवश्यक चीज चाहिए वह है खुश रहना। बस खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि हम जिस पर गुस्सा करते हैं उससे ज़्यादा हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं केवल उन्हीं का जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और दूसरी बार से संभल जाता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में पल भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन के मन में फिर भी शंका थी। महाभारत युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को लेकर युद्ध भूमि के बीच में पहुंचे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर रथ रोक दिया। जब अर्जुन ने कौरव पक्ष में अपने कुटुंब के लोग देखे तो उसने युद्ध करने से मना कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न करने के लिए अपने तर्क रखते थे। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो लोग अधर्म के साथ है उसके साथ पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने कई तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की शंका दूर नहीं हुई थी। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कर्म के ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, तो युद्ध करने की क्या जरूरत है। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म की शुरू किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। कर्म का त्याग करने से कोई सिद्ध नहीं मिल सकती, यानी कोई भी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में पल भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म जरूर करते हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर, अपने भाव पर, अपने मोह पर नियंत्रण करके निष्काम भाव से यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम शस्त्र विधि से तय किए हुए कर्म करो। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। कर्म किए बिना तुम्हारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कर्म करें लेकिन फल की इच्छा नहीं करें, यही सीख है। श्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र है। अपने कर्तव्य से भागना कायरता है। इसकी वजह से घर, परिवार और समाज में अपमानित होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किए थे। बताया था कर्म का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने कुटुंब के लोग देखे तो वह निराश हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अपने कुटुंब के लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों के घर, परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे। युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है,
तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तभी भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह को त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म की साथ देते हैं उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हें यह युद्ध करना है। प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।